अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वेनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी विद रियाजुद्दीन। जनाब PSL 10 जो शानदार अंदाज से शुरू हुआ था और जोबन पर पहुंचकर बेहतरीन अंदाज से इख्तिताम की जानिब रवाना था, लेकिन लगता है ऐसा है कि उसको किसी की नज़र लग गई। PSL जो है वो दुबई मुंतकिल हो गया है और देखना यह है कि नई कंडीशंस में वो खिलाड़ी जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो टीमें जिन्होंने अभी तक जो जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, आया वहाँ भी उनकी परफॉर्मेंसेस जो है उसी तरह से कंटिन्यू रहती हैं या उसमें कोई फ़र्क आता है। लेकिन अगर आप देखें तो कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो इस वक्त नंबर 1 है, फिर उसके बाद कराची की टीम है, फिर इस्लामाबाद है, लाहौर है, पेशावर है और जहाँ तक मुल्तान सुल्तान्स का ताल्लुक़ है तो वो तो इस टूर्नामेंट से इस वक्त बाहर हो गई है। लेकिन दूसरी जो टीमें हैं जैसे पेशावर और लाहौर है, उनके लिए यकीनन ये चांस है कि फाइनल 4 में आ सकते हैं। अब जो इस्लामाबाद की टीम है वो इस PSL की दिफाई चैम्पियन है, वो इससे कबल 3 मरतबा जो है इस PSL को जीत चुकी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस PSL में अब तक हसन नवाज़, रेली रोसो, जेम्स इवेंस, रिजवान और साहबजादा फरहान जो है वो सेंचुरीज बनाने का कारनामा अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह से वो बॉलर जो इस वक्त विकटों के लिहाज से टॉप पर हैं, उनमें अब्बास आफरीदी हैं, जैसन होल्डर हैं, अबरार अहमद हैं और हसन अली हैं। हसन अली जो है सीनियर खिलाड़ी हैं और हमारे सीनियर खिलाड़ी जो हैं इस PSL में वो मार्कतुल-आरा परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं। रिजवान को देख लें, रिजवान जो है मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान हैं, उनकी टीम जो है वो सबसे आखिरी नंबर पर है, PSL से बाहर हो गई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और वो न सिर्फ सेंचुरी बना चुके हैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, बल्कि इस PSL के सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं। उन्होंने 363 रन्स बनाए हैं। तो जनाब ये है सूरत हाल और अब देखना होगा कि इस PSL को कौन सी टीम जो है वो जीतने में कामयाब रहती है, जबकि अब PSL का जो बकिया मतलब हिस्सा है वो मुकम्मल होगा दुबई में। तो यकीनन दुबई की कंडीशंस जो हैं वो यहाँ से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगी। तो आप देखते हैं, हम लोग हमें अच्छी उम्मीदें कायम रखनी चाहिए कि हमारी टीमें और हमारे खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और हमारे अच्छे जो खिलाड़ियों की जो परफॉर्मेंस है वो आइंदा मुस्तकबिल में पाकिस्तान की टीम के काम आए। जनाब इन्हीं तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू होगी। हमारे साथ आज एक बड़े ही जनाब ऐसे सीजन्ड मेहमान मौजूद हैं जो मुख्तलिफ़ चैनल्स में हमने देखा कि वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हसन जावेद साहब, आप देख रहे हैं कि PSL जो है वो ज़ाहिर है इस वक्त मतलब बड़े बेहतरीन अंदाज से जारी थी, लेकिन फिर हमने अचानक देखा कि PSL जो है भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो अब मौजूदा मतलब टेंशन है, जंगी जो हालात हैं उसकी वजह से उसको दुबई मुंतकिल करना पड़ा। तो ये इस तरह के हमने दुनिया में बड़े कम मतलब ऐसी सिचुएशंस देखी हैं कि जब इस तरह की मतलब स्पोर्ट जो है मुतासर हुए हों। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों में सियासत को कभी भी शामिल नहीं किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप ये देखें कि इस तरह की सूरत हाल से खेल जो है दोबारा इफ़ेक्ट हो गए हैं। क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इवन तो बहुत अच्छी फ्रिक्वेंसी के साथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन कल जो मैं ये समझता हूँ जो पॉजिटिव है इस टूर्नामेंट में वो अब्बास आफरीदी की बॉलिंग मुझे अब तक काफ़ी ज़बरदस्त लगी। जो अंदाज़ उन्होंने अपनाया और जिस तरीके से विकेटें गेन की, अबरार अहमद ने फिर अपने आप को प्रूव किया है। और बहुत आपने खूबसूरत बात की भी मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि ही हैज़ स्कोर्ड 363 रन सो फॉर डिस्पाइट द फैक्ट दैट द टीम इज़ ऑन द लास्ट नंबर हियर इन द पाकिस्तान सुपर लीग।
बट उन्होंने अपनी स्किल को एक बार फिर साबित किया। लास्ट वीक मैं भी इंटरनेशनल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ साहब के साथ बैठा हुआ था, तो हम दोनों इसी बात के ऊपर काफ़ी हद तक गेट टुगेदर कर रहे थे कि पिचेस पर जो अनइवन बाउंस है ये जो है ये सेटल होने में मददगार साबित नहीं हो पा रहा, ना बाबर आजम के लिए ना मोहम्मद रिजवान के लिए। जबकि जो ये बनाई गई हैं पिचें, आई थिंक इसकी कॉस्ट 36 करोड़ रुपीस है बाकायदा जो तौर पर जो लाहौर और कराची में बनाई गई, लेकिन जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल रेसिप्रोकल है इस वक्त पिचेस के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें पॉजिटिवली माँ सदाकत को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए जिन्होंने ज़बरदस्त गेम का मुजाहरा किया, और इस्लामाबाद जिनकी अनबीटन स्ट्रीक थी इस टूर्नामेंट के शुरू में, लेकिन जब वो एक मैच हारी तो वो मैच हारने की वजह मैंने अपने लास्ट प्रोग्राम में भी पेश की थी और आज दोबारा रिपीट करूँगा कि वी नो मच बेटर कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बताती है ग्राउंड में कि आप किस पैशन ऑफ लाइफ के साथ आ रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वो नंबर 1 पे थे, नाकाबिल शिकस्त थे, तो उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि एक मैच ये हार भी जाते हैं तब भी कोई फ़र्क हम पे नहीं पड़ता। तो ये जो अनसीन फोर्स होती है इंसान के अंदर जो कि उसको मोटिवेट भी करती है और डीमोटिवेट भी करती है, उस फोर्स की वजह से जैसे ही वो एक मैच हारे उसके बाद हमने देखा कि वो कंसेक्टिवली मजीद मैचेस भी हार गए। इस पे बात होगी। अभी मैं पूछना ही चाह रहा था कि ये जो PSL दुबई मुंतकिल हुई है ये सही हुई है या हमारे पास कोई और भी ऑप्शन हो सकता था? इन्होंने थोड़ा सा इमीडिएट डिसीजन ले लिया है क्योंकि टूर्नामेंट को जिस अंदाज में टूर्नामेंट चल रहा था ऐसा भी नहीं था कि हम बाकी मैचेस ना करा सकते, लेकिन एनी हाउ उन्होंने ये सोचा कि इसको दुबई शिफ्ट कर दिया सॉरी जाए। टू कट यू, बहुत से लोगों का ये ख्याल है और एक परसेप्शन है कि इस PSL को कराची मुंतकिल कर देते और अगर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स फॉरेन हमारे जो प्लेयर्स हैं अगर वो ज़ाहिर है मतलब ये कि जाना चाह रहे थे तो उनको बिल्कुल रिलीज़ कर देना चाहिए था, दे देते बिल्कुल। और ये PSL जो है पाकिस्तानी खिलाड़ियों के ही साथ आप जो है पाकिस्तान में ही कराची में इसको कंटिन्यू रखते तो मतलब ये बिल्कुल देयर इज नो हार्म इन डूइंग इट। कराची इस वक्त आप देखिए कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के ऊपर इन तमाम सिनेरियो। इन कंपैरिजन विद अगर आप बम्बई की स्टॉक मार्केट देखें तो वहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, उनके जो स्टॉक मार्केट शेयर्स हैं वो नीचे की तरफ गए इन हालात के बायस। कराची बिल्कुल इसको ले आते हैं। हमारे कुछ मैचेस लास्ट में ऐसी जगह थे जहाँ पे रावलपिंडी के नज़दीक टेरिटरी हमारी बन रही होती है, पेशावर एरिया है और भी बहुत से, तो मैं समझता हूँ कि कराची लाने में कोई ऐसा हर्ज नहीं था। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चाहे ये जो भी बुजुलाना हरकतें कर रहे हैं अब तक। पाकिस्तान सुपर लीग इससे पहले भी मुनक्किद होती रही हैं और अब इस मरतबा भी मुनक्किद हुई है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि इस मरतबा सुपर जो लीग थी अपनी PSL वो हाइप क्रिएट नहीं हो सकी जो कि पिछले सालों में होती थी। मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी मतलब है कि शुरू होने से पहले क्या कहेंगे? एब्सोल्युटली, बहुत अच्छी आपने बात की यहाँ पे। देखिए इसकी वजह तो ये है कि पाकिस्तान वॉज पैट्रोनाइजिंग पाकिस्तान सुपर लीग और हमने पाकिस्तान की जो कारकर्दगी ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में देखी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी और उस वजह से लोगों का बहुत दिल टूटा हुआ था ICC चैम्पियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस को देखते हुए। दूसरी जानिब जब ये टूर्नामेंट आगाज़ हुआ इसका और हमने देखा कि भी मामलात मिडिल की तरफ जा रहे थे तो फिर इंडिया की तरफ से ये पहलगाम अटैक के मामलात शुरू हो गए। और मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान सुपर लीग, उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने IPL की भी कवरेज वैसे नहीं की जैसे होती थी माजी में, क्योंकि वो मैं कहूँगा कि उसको आप कह सकते हैं कि 5th जनरेशन वॉरफेयर। एक 5th जनरेशन वॉरफेयर में इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, यानी प्रोपेगेंडा देन प्रोपेगेंडा एंड मोर प्रोपेगेंडा उन्होंने शुरू कर दी जी अपने आर्मी के मुतालिक, जिस तरह अभिनंदन के वक्त उन्होंने किया था कि अभिनंदन हैज स्ट्रोक पाकिस्तान वेल F-16 with the MiG aircraft only. So even it was completely wrong.
तो उन्होंने किया, इसका शोर किया, तो वो लग गया अपने 5th जनरेशन वॉरफेयर प्रोपेगेंडा के अंदर। तो आईपीएल को भी वो कवरेज ना मिली, ठीक है, हमारी तो परफॉर्मेंस नहीं थी। सो इंटरनेशनली हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बोथ आर द न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रीज, and definitely when there would be a tension in nuclear armed country, so not only Pakistan but also the entire world will start focusing this dispute. And the same it was happened, आप New York Times की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, गार्जियन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, it was entirely the same कि थोड़ा सा फोकस मजीद फिर हटा। सही। जनाब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद, क्रिकेट एनालिस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर। हसन जावेद साहब, ये बताइएगा कि ये ठीक है, पीएसएल तो अब दुबई मुंतकिल हो गई और ज़ाहिर है तमाम टीमें और तमाम खिलाड़ी जो है नए अंदाज से, नई कंडीशंस में जो है वो ज़ाहिर है खेलेंगे, और क्या असर होता है खिलाड़ियों पे, टीमों पे, वो तो उनके खेल से पता चल जाएगा। आप क्या समझते हैं कि जितने भी मैचेस हुए हैं अभी तक, उनका मेयार क्या था? इसलिए कि हमने देखा कि बहुत से जो मैचेस थे वो बहुत ही लो स्कोरिंग के हुए, लेकिन बाज़ औक़ात बाज़ टीमों ने जो है बड़े रन्स बनाए उसमें, और हमने देखा कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम जो है वो एक मौके पे 263 रन्स बनाने में कामयाब रही। क्या कहेंगे? देखें, ये जो बिहेवियर है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में ओवर द पिच अगर हम देखें तो उसमें वाकई स्वीपिंग चेंज है, क्योंकि एक साइड जो फर्स्ट बैट कर रही है वो 200 तक भी पहुंच जा रही है, और दूसरी जो बाद में आ रही है वो 120-130 रन तक जा रही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब एक इनिंग मुकम्मल हो जाती है तो रोलर चलाया जाता है पिच के ऊपर। अब वो रोलर की भी एक अपनी डेंसिटी होती है, इफेक्ट होता है कि आप 1 टाइम उसको रन कर रहे हैं, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, तो इस एतबार से वो पिच की बिहेवियर को भी चेंज कर रहा होता है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये एस्टॉनिशिंग एस्पेक्ट था कि इतना बड़ा मार्जिन एक टीम क्रिएट कर रही है, और जिस तरह भी आपने फरमाया कि 263 तक टीम पहुंच गई लेकर एक मैच के अंदर स्कोर, एंड दैट वाज कोयटा ग्लैडिएटर। जी जी, ऑलराइट। तो आप इसमें रन रेट को अगर चेक करें तो ये मोर देन 12-13 रन के ऊपर भी जा रहा है ये गेम। अच्छा, आपकी बात काट रहा हूँ। और एक ऐसी टीम, इस्लामाबाद की टीम, जो कि दिफाई चैंपियन भी है और इब्तिदा के 7 मैचेस जीतने में कामयाब रही थी, और वो उसको जो है इतने बड़े मतलब है कि मार्जिन से शिकस्त हुई है उसको। इट वॉज अ बिग डिफरेंस जिससे उनकी शिकस्त हुई। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री भी है कि आखिर किस तरीके से एक पिच एक वक्त पे इस तरह बिहेव कर रही है। अगर 4 डे क्रिकेट होती है ना, ये 5 डे क्रिकेट, तो उसमें तो चलें समझ में आता है कि आफ्टर 3 डेज बॉल सीम होगा, स्विंग होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये कि ये T20 गेम के अंदर इतना ज़्यादा डिफरेंस का आना, तो ये एक अलार्मिंग है। और आपने बहुत खूबसूरत अभी बात की कि व्हाट विल बी द चेंजेस देयर इन दुबई व्हेन द टीम विल स्टार्ट प्लेइंग। तो डेफिनेटली फॉर पाकिस्तानी प्लेयर देयर विल बी नो मोर डिफरेंस, दे आर अकस्टम्ड टू प्ले देयर। लेकिन गेम का जो स्टैटिस्टिक्स है, गेम का जो एनवायरनमेंट है, उसमें भी तब्दीली आती है। और बहुत सी चीज़ें जो मैं समझता हूँ कि जब ये मैचेस अब दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे वहाँ पे, तो हमें फिर पहले मैच से अंदाज़ा हो जाएगा कि अब कहाँ ये डायरेक्शन लेगी पीएसएल। जिस तरह शुरू में एवरीबडी वाज टॉकिंग इन पाकिस्तान लाइक इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अबाउट टू विन दिस टूर्नामेंट, एंड मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट वर टॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। लेकिन हमने क्या देखा कि वंस दे लॉस्ट अ सिंगल मैच, देन दे स्टार्टेड लूजिंग द मैच कंटिन्यूअसली। सो अब लोगों की जो है वो सोच बदल गई। लेकिन मैंने आपको उस वक्त भी ये बात मैंने टीवी चैनल पे लास्ट वीक की थी, और बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी की स्ट्रीक चली आ रही है ना, हम मुस्तकिल जीतते आ रहे हैं,
तो लाजमन फिर आप अगर कहते हैं नेक्स्ट मैच हार भी जाए तो कोई कोई फर्क नहीं मतलब आपका पड़ता। कहने का ये है कि रिलैक्स हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए नहीं प्लेयर्स होना को। चाहिए टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट। ये एबिलिटी यूनुस खान के अंदर थी, वो आखिरी बॉल तक ना खुद रिलैक्स होते थे ना टीम को रिलैक्स होने देते थे। ये एबिलिटी सरफराज अहमद के अंदर थी, ये जावेद मियांदाद भी हैं। जावेद मियांदाद साहब के अंदर थी ये। तो खिलाड़ी और भी कहाँ से, प्लेयर्स हैं, नाम लिए देयर जा आर सकते हैं। सो मेनी प्लेयर इन पाकिस्तान, वी कैन नॉट काउंट फ्रॉम द पाकिस्तान सुपर लीग। जब से पाकिस्तान सुपर लीग हुई उसके बाद ही खिलाड़ी पैदा हुए। मुझे जो मैं देखता हूं पाकिस्तान सुपर लीग का जो सबसे बड़ा फायदा वो 2017-18 की चैंपियंस ट्रॉफी थी। फखर जमान जब आए, शादाब खान आए, इमाद वसीम आए, तो ये उसी के प्रोडक्ट थी वहाँ पे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि खिलाड़ियों का जो हमें इनपुट था वो कुछ कम हुआ। अब स्टार्ट में आप देखें कि साहबजादा फरहान वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लोग जो है वो उनकी तरफ माइल हो गए। लेकिन हमें जो है ना रिक्वायर्ड होती है कंसिस्टेंसी। जैसे आप मिसाल लीजिए ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर जस्टिन लैंगर की। जी जी। तो जस्टिन लैंगर उन्होंने कम खेला ये जो वनडे वगैरह है, लेकिन आप देखिए टेस्ट में उनका एक रिकॉर्ड है, एक उन्होंने एम्पायर खड़ा कर दिया अपना जाके टेस्ट के अंदर। तो उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी प्रूफ की जस्टिन लैंगर ने वहां पे जाके। तो इसी तरीके से शॉर्ट सैंपल पे मैं नहीं समझता कि सिलेक्शन क्राइटेरिया बनना चाहिए। और जिस तरीके से अभी ये क्विक डिसीजन हुआ है कि आपने यू हैव मेड ओवर पीएसएल टू दुबई, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर आई थिंक सो इस तरह के फैसले माजी में भी हमने देखे हैं। तो ये भी एक इमीडिएट डिसीजन है, और इमीडिएट डिसीजन जो है वो what type of consequences it brings, let's see after the first match in Dubai. अच्छा, मुल्तान की परफॉर्मेंस को आप किस तरह से देखते हैं? इनकी शिकस्त के पीछे क्या राज है? क्या साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, फिटनेस का प्रॉब्लम है, या कॉम्बिनेशन उनका सही नहीं बन पाया इसलिए कि ये उनकी शिकस्त पर जो पे दर पे मतलब पीएसएल में मतलब उनको 90% मैचेस में हो चुकी हैं, बड़ी मतलब है कि बातें सामने आ रही हैं। और मतलब अब ये तो बाद में पता चलेगा कि इसके पीछे और क्या चीज़ें थी, लेकिन जो अभी जो नज़र आ रहा है वो यही है कि कॉम्बिनेशन जो है बाज़ लोग कहते हैं कि सही नहीं था। आप क्या कहेंगे? जी मैं भी इसको सेकंड करूंगा कि जब इस टीम का कॉम्बिनेशन डिज़ाइन हो रहा था तो उसी वक्त बहुत से लोग ये कह रहे थे, और मुझे भी ऐसा लग रहा था कि इनका चांसेस शायद 20% भी नहीं है इस पीएसएल को जीतने के लिए। और उसके बाद जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो रिजवान हमारे कप्तान वहाँ पे मौजूद थे। तो पाकिस्तान के अंदर माजी में ये चीज़ रही है और बीच में अब ये ख़त्म हो गई थी, दैट इज़ कॉल्ड प्लेयर लॉबिंग। तो ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन किस इंटेंशन के साथ रिजवान के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन जो इंटायर कॉम्बिनेशन होता है, आपने इंटरनेशनल इवेंट बहुत सारे कवर किए हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उसके अंदर नाम से नहीं होता है, उसके अंदर आपकी जो कनेक्टिविटी होती है प्लेयर टुवर्ड्स प्लेयर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, कोहेसिवनेस होती है, खिलाड़ियों का एक दूसरे को समझना। तो मेरे ख्याल में इसमें एक जनरेशन गैप था, और जो हमें ग्राउंड के अंदर भी नज़र आया कई मौक़ों पर मुल्तान सुल्तान की टीम के, इट वॉज द रूट कॉज ऑफ डिफीट फॉर दैम। सही। और ख़ास तौर से कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जो मतलब है कि एक अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, फिर उसके बाद कराची किंग्स की टीम ने जो है हमने देखा कि जो माजी में पीएसएल हुआ करती थी उसमें इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती थी कराची किंग्स की टीम, लेकिन इस मरतबा कोयटा ग्लैडिएटर्स फिर उसके बाद कराची किंग्स की टीम जो है वो ऊपर है, और उसके बाद जो है फिर इस्लामाबाद जो नंबर 1 जा रही थी, फिर लाहौर है, और उसके बाद पेशावर है। पेशावर का भी चांस है कि फ़ाइनल 4 में वो जगह बना सकती है। मुल्तान तो बिल्कुल आउट हो गई, लेकिन अब लाहौर और पेशावर में से कोई एक टीम जो है ज़ाहिर है नीचे जाएगी और एक ऊपर आएगी। वैसे तो देखें क्रिकेट एक गेंद का खेल है, कुछ भी नहीं कह सकते, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। क्या कहेंगे? देखिए डेविड वार्नर हु इज़ द कैप्टन ऑफ कराची किंग्स कप्तान। आप अब तक जो मैचेस कराची किंग्स ने खेले हैं इसमें ये एज अ डिफरेंट कैप्टनसी करते हुए कराची किंग्स के नज़र आए, पीछे जो कप्तान हमारे रहे हैं उनके मुकाबले में। सही। और डेविड वार्नर की ख़ास बात यह है कि ही डज़ नॉट येल टू टिल द 11th आवर। सही। वो ट्राई करते हैं, और ना सिर्फ खुद ट्राई करते हैं, वो अपने आप को एज अ सैम्पल पेश करते हैं टीम वालों के लिए ऐसे ही कि देखें मैं किस तरीके से अपनी टीम को चाहता हूं कि ये विक्ट्री स्टैंड पे आ जाए। जहाँ तक ताल्लुक रहा डेविड वार्नर के रिकॉर्ड का दुबई के अंदर, तो वो भी गिलाइसन है।
तो मैं समझता हूँ कि डिफरेंस डेविड वार्नर का है, बहुत बड़े प्लेयर हैं और ये बड़ी खुशकिस्मती है कराची किंग्स के खिलाड़ियों की कि जो उनके साथ खेले और स्टिल दे आर अलाइव इन दिस टूर्नामेंट एंड आई बिलीव इफ दे विल गो इन द सुपर 4 सो दे हैव अ चांस टू बिकम द फाइनलिस्ट आल्सो। अच्छा, एक बात और मैं कहूँगा कि जो हम बात कर रहे थे अभी कोयटा ग्लैडिएटर्स जिसने जो है 263 रन बनाए और उसने इत्तेफाक देखें, मतलब ये बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि एक ही इनिंग्स में एक ही टीम के 2 खिलाड़ियों ने सेंचुरी बनाई। एक तो रेली रोसो ने बनाई और उनकी पार्टनरशिप भी मतलब ठीक ठाक थी, 194 रन की पार्टनरशिप थी। और उनके साथ 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 हसन नवाज़ जिन्होंने न्यूजीलैंड के दौरे में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी। तो इनकी जो पार्टनरशिप है 194 रन की पार्टनरशिप, एक ही टीम एक ही इनिंग्स और 2 सेंचुरीज, पहली मरतबा PSL की तारीख में। वेरी गुड पॉइंट। देखिए जब हम बात करते हैं ना 194 रन्स पार्टनरशिप, तो माजी कुछ याद आता है सईद अनवर और आमिर सुहेल का भी कुछ इसी तरीके का। तो जब ये पार्टनरशिप चल रही थी तो डेफिनेटली आई वाज सो अम्यूज्ड टू लाइक दिस पार्टनरशिप। मुझे ज़्यादा खुशी, देखें रोसो तो परफॉर्मेंस देता रहा है माजी में भी पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, लेकिन जो हसन नवाज को उनके साथ अपकमिंग खिलाड़ी जी अपकमिंग खिलाड़ी में जो मौका मिला उनके एक्सपीरियंस को शेयर करने का, उसके बाद अपना टेम्परामेंट कैसे रिस्टेन करते हैं पिच के ऊपर, हालांकि अभी उनका इतना एक्सपोजर भी नहीं है जी हाँ, वरना एक्सपीरियंस भी नहीं है जी। और पाकिस्तान को अब बहुत ज़रूरत पड़ गई है ऐसे खिलाड़ियों की कि जो थोड़ा सीख, पाकिस्तान सुपर लीग हमारे खिलाड़ियों को ग्रूम करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए तो एक ना भूलने वाली पार्टनरशिप थी जिस तरह उन्होंने खेला। और आप ये देखिए कि जब अगर रोज़ो ने सेंचुरी बना दी तो हसन नवाज ने, क्योंकि इसे कहते हैं कि टेक्स टू टू मेक क्वारल, कि ताली तो दोनों हाथों से बजती है, उसने सीखा, हसन नवाज ने बहुत कुछ सीखा रोज़ो की इनिंग के साथ। तो ये एक शानदार है, इंस्पाइट के मुल्तान सुल्तान बाहर है, लेकिन हमें एक अच्छा जो है वो जेस्चर नज़र आया इस पार्टनरशिप की शक्ल में कि पाकिस्तान को मुस्तकबिल में अच्छा पोटेंशियल मिल रहा है, बशर्त ये कि हमारे सिलेक्टर्स और जो लोग डिसीजन मेकर हैं वो अब भी सही फैसले लें। अदरवाइज़ इतने सीनियर खिलाड़ी के साथ एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ अभी न्यूजीलैंड में जिसने परफॉर्म किया जाके और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, तो ये साबित करता है कि ये भी वो सोच है कि स्टिल नेवर गिव अप टिल द लास्ट बॉल। अच्छा, क्या कहेंगे, मतलब हम हमेशा से जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी बात करते हैं नज़र आते हैं, साबिक क्रिकेटर्स भी ये बात करते नज़र आते हैं कि हमारे वो सीनियर प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के इवेंट्स में या बाईलैटरल सीरीज़ में जो उनसे एक्सपेक्ट की जाती है परफॉर्मेंस वो नहीं दे पाते, लेकिन यहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। जैसे आप हम रिजवान का भी जिक्र आ रहा था, हालांकि हमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो शानदार है, हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। इसी तरह आमिर की जो उन्होंने बॉलिंग कराई है कि कमाल की उन्होंने बॉलिंग कराई, नो डाउट, जो उन्होंने 3 विकेटें ली और उनकी एक्सपर्टीज़ जो थी वो साफ नज़र आ रही थी। मतलब उन्होंने बड़ी नपी तुली और जो एक इंटेलिजेंट मतलब बॉलिंग होती है वो उन्होंने की है। यही चीज़ जो है हमें इंटरनेशनल क्रिकेट में ICC के इवेंट्स में या बाईलैटरल सीरीज़ में अपने सीनियर खिलाड़ियों से क्यों नज़र नहीं आती? देखिए टेम्परामेंट का फ़र्क तो होता है, कंडीशंस का भी फ़र्क होता है। आपने ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन किया है मुझसे और इसका जवाब मैं आपको इस तरीके से दूंगा कि जो जूनियर खिलाड़ी होता है ना, वो इस टाइप के टूर्नामेंट में अपने फ्यूचर के लिए एफर्ट कर रहा होता है, और जो सीनियर खिलाड़ी होता है वो इस टाइप के टूर्नामेंट में अपनी सीट बचाने की भी कोशिश कर रहा होता है। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द ओनली डिफरेंस फॉर द सीनियर प्लेयर। वंस दे स्टार्ट प्लेइंग इन द टूर्नामेंट लाइक पाकिस्तान सुपर लीग, तो वो फिर जानते हैं कि हमने पीछे ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दी हुई, लेकिन अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि आगे जाके हमारी सीट पक्की रहे। इस वजह से मुझे लगता है कि ये डिफरेंस नज़र आता है। सो यू कैन नॉट से लाइक दिस इज़ द डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट, यू कैन सिंपली से दिस इज़ द डिफरेंट ऑफ गोल्स, ऑब्जेक्टिव, लाइक व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ प्लेयर इन द ग्राउंड फॉर अ जूनियर एंड अ सीनियर बोथ। तो उनका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, एक जूनियर का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। जब वो टीम में सिलेक्शन के लिए शुरू में आने की कोशिश करते थे तो वो भी इसी तरीके से करते थे।
एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी प्लेयर को आईपीएल से सीखना चाहिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सीखना चाहिए यहाँ पे, कि वहाँ भी खिलाड़ी जो है वो प्राइवेट गेम्स के चक्रों में पड़ गए थे। सही। यानी कि भाई पैसे बस बनाओ यहाँ आईपीएल के अंदर और उसके बाद चले जाओ। लेकिन इसमें मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट कपिल देव को दूंगा, और उसके बाद उनके एक बड़े सीनियर स्पोर्ट्स विक्रांत गुप्ता है जी। जर्नलिस्ट, कि उन्होंने इसके ऊपर आवाज़ उठाई और आवाज़ उठाते रहे। उसके बाद उन्होंने चेक किया, उनकी जो थिंक टैंक है जिसके अंदर देर आर सो मैनी टेस्ट क्रिकेटर, चंद एक के नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं आ रहे हैं जो काम करते हैं उनके साथ, गौतम गंभीर है और भी कुछ दूसरे हैं, और जय शाह के साथ उन्होंने जब जिक्र किया तो कि भाई इनके ऑब्जेक्टिव में तब्दीली देख रहे हैं कि पैसे तो बन गए, अब टीम के साथ वो सिंसियरिटी लेवल रहे ना रहे। तो उन्होंने एक ऐसा ग्राउंड लेवल के ऊपर ऑपरेशन किया जिसके बाद हमने देखा कि आईसीसी इवेंट में इंडिया की कारकर्दगी में बेहतरी आ गई। तो मैं समझता हूं कि आप स्पोर्ट्स पर्सन इज ऑलवेज अ लर्नर, फ्रॉम वेयर ही कैन लर्न द थिंग ही शुड लर्न। तो हमें कहीं से अच्छाई अगर समझ में आए कि भाई कुछ ऐसा है तो उसको देखना चाहिए, एक क्राइटेरिया सेट करना चाहिए, तमाम खिलाड़ियों के लिए एक अप्रेजल रिपोर्ट सेट करनी चाहिए कि ठीक है आप सीनियर हैं, आप अपनी लीग में इस टाइप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आपकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी वैसी हो, कम अज मतलब कम आप कह रहे हैं पे परफॉर्मेंस, पे परफॉर्मेंस आपकी इंटरनेशनली भी होनी चाहिए, उसमें कहीं ज़मीन और आसमान का फ़र्क ना होना चाहिए, तो वो हमारे लिए क्रेडिबल नहीं रहेगा। सही। जनाब यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, इस सिलसिले को यहीं से शुरू करते हैं, एक ब्रेक। दीद कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त प्रोफेसर हसन जावेद, जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और आपने देखा कि बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू हो रही है। जी हसन जावेद साहब, ये बताइएगा कि बाबर आज़म, रिजवान, शाहिन शाह अफरीदी, क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप इनका, जो इनकी मौजूदा परफॉर्मेंस है? लग रहा था एक वक्त पे कि शायद ये परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन तीनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस जो है वो निस्बतन बेहतर है। गो के मतलब बाबर आज़म जो है वो जो रैंकिंग आईसीसी की उसमें नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो मजबूरी तौर पर परफॉर्मेंस, फिर वही बात आती है कि उन खिलाड़ियों की बेहतर हो रही है, सीनियर खिलाड़ियों की, जो इत्तेफाक से बाईलैटरल सीरीज़ या आईसीसी के इवेंट्स में परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे। लेकिन जो भी खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ये बड़ी हौसला अफजा बात है, अच्छी बात है, पॉजिटिव चीज़ है। क्या कहें? देखिए, बाबर आजम परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने बाबर आजम जैसा बैट्समैन भी बहुत कम पैदा किया, जितने टेक्निकल वाइज अगर आप उसको देखें कि टेक्निक को देख लें सारी चीज़ों को। और इसमें कोई शक नहीं कि वो पिचेस भी बहुत हार्ड थी, जो पिचेस जिनके ऊपर वो स्टार्ट में परफॉर्म कर रहे थे। जहाँ तक ताल्लुक रहा कि अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे तो ऐसा नहीं है कि उनको फ्यूचर प्लान से आइसोलेट कर दिया जाए। ठीक है, देयर आर डिफरेंट वेज टू ग्रूम दैट प्लेयर, गिव सम रेस्ट, लेटर ऑन कॉल हिम। इसका हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं। हाँ, शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से मैं 4 सालों से मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर यही बात कह रहा हूँ कि आप जो साबित कर रहे हैं कि ये हैवी वेट चैम्पियन है शाहीन शाह अफरीदी, तो दर हकीकत ये उस लेवल के बॉलर नहीं है शाहीन शाह अफरीदी। इनको मिडिल में तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि स्ट्राइक बॉलर हैं लाइक वसीम अकरम, वक़ार यूनुस, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जब जो मैथ्यू वेड है उसने जब 2 छक्के लगाए थे तो शाहीन शाह अफरीदी ही बॉलर थे वहाँ पे। उसके बाद एक बहुत क्रूशल मौके पर शाहीन शाह अफरीदी ही अनफिट हुए थे, और जब इफ्तिखार अहमद को बॉलिंग दी गई तो इफ्तिखार पर 2 छक्के पड़ चुके थे उस ओवर के अंदर। तो शाहीन शाह अफरीदी मेरे नज़दीक कोई ऐसे रिमार्केबल बॉलर नहीं है। आप उनकी इंटायर परफॉर्मेंस उठाएं, उनकी इंटरनल फैक्टर को इवेलुएट कीजिए बॉलिंग के अंदर, अब तक उनकी एक्सटर्नल फैक्टर को इवेलुएट कीजिए, उनके जो कॉम्पेटिटर हैं जिनके खिलाफ वो बॉलिंग करते रहे हैं उनका प्रोफाइल मैट्रिक्स चेक कर लें,
और जब पाकिस्तान को विकेट की जरूरत रही, जब उनको इंडक्ट किया गया, तो क्या उन्होंने विकेट लेके दी? तो आई एम श्योर द आंसर वुड बी नेगेटिव, एवरीबॉडी विल डिबार इट। लेकिन पहले और दूसरे ओवर में तो आपने देखा कि वो तबाही मचाया करते थे। जी बिल्कुल मचाया करते थे, और उस वक्त स्पेशली जो हम जीत गए थे फर्स्ट टाइम इंडिया से, तो उसमें भी रोहित शर्मा की विकेट उन्होंने लेकर दी थी, और आई थिंक विराट कोहली थे वहां पे। तो उस वक्त उन्होंने ये काम जरूर किया। लेकिन देखिए पाकिस्तान के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि जब अहमद शहजाद को भी लेकर आए थे तो कहते कि पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस सचिन तेंदुलकर। तो ऐसा नहीं है, इतनी हाई लेवल एक्सपेक्टेशन ना बनाए, उस म्यार तक आने के लिए वक्त चाहिए। अब मैं एक नए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ये कहूं कि जनाब ये तो डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब के लेवल पे आ गए, ऐसा नहीं होता। एक्सपीरियंस के लिए टाइम देना पड़ता है। आपको बहुत सी ऐसी चीजें जो कि हम किताबों में नहीं सीखते, वो ऑन ग्राउंड जाकर सीख रहे होते हैं, प्रैक्टिकल के अंदर सीख रहे होते हैं। तो मैं ही समझता हूं कि अब शाहिन शाफरीदी साबित हो चुका है। आप लास्ट चैंपियंस ट्रॉफी को उठा के देख लीजिए कि उसके अंदर भी उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं थी खास। लेकिन हारिस रऊफ की अगर मैं बात करूं तो हारिस रऊफ एक बेहतरीन बॉलर है। हारिस रऊफ को अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस तरह नहीं यूज किया जैसे करना चाहिए था। उसका लेवल है, मैकग्रॉ के लेवल पे वो जा सकता है, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस के लेवल का वो बंदा है। मोहम्मद आमिर, आप मोहम्मद आमिर की बॉलिंग देख लें, कोई ये कह सकता है कि मोहम्मद आमिर की क्रिकेट खत्म हो गई है? नहीं, मैं नहीं समझता कि खत्म हुई है। लेकिन आप क्या ये नहीं समझते कि एक लीग का जो टेम्परामेंट होता है और जो मेयार होता है, इंटरनेशनल जब आप जा रहे होते हैं, बाईलैटरल सीरीज हो रही होती हैं या आईसीसी के जो इवेंट्स होते हैं, तो उसमें तो कंट्रीज़ की टीमें होती हैं, तो उसका स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा होता है। तो लीग का ठीक है, मतलब है कि लीग की अपनी एक हैसियत होती है, अहमियत है। जिस तरह से पीएसएल जो है दुनिया का एक बेहतरीन ब्रांड बन चुका है, बड़े बड़े प्लेयर जो है इसमें आ रहे हैं, और अगर आईपीएल और ये साथ ना हो तो और बड़े प्लेयर्स आपके पास आएँ, लेकिन स्टैंडर्ड का भी तो फ़र्क होता है। मैं आपकी बात को तस्लीम करता हूँ कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन द लीग स्टैंडर्ड एंड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टैंडर्ड। लेकिन आप एक चीज़ ये गौर कीजिए कि आलमी तौर पर जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो ये है कि खिलाड़ी की लास्ट ड्रॉप ऑफ स्किल भी निचोड़ लो जब तक वो खेल सकता है अपने मुल्क के लिए। तो मैं लास्ट टाइम भी यही बात कर रहा था कि अगर विराट कोहली 2017-18 की चैंपियंस ट्रॉफी खेल सकते हैं तो वो अभी भी खेल रहे हैं, तो मोहम्मद आमिर क्यों नहीं खेल सकता? खेल सकते, सही सवाल यही पैदा हो रहा है यहाँ पे। तो बात यह है कि आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं खिलाड़ियों को। एक तरीकेकार होता है कि उनकी आप पोटेंशियल को तो आपने गेन करना है ना, कि उनके पोटेंशियल कितना है, कब तक चल सकता है। तो वो तो काम है बोर्ड का, वो मैनेजमेंट का काम है कि वो उसको देखे। हाँ, अब मैं बार बार उनको ड्रॉप करूं, फिर अचानक ले आऊं, फिर ड्रॉप करूं, उसको खुद अपना पता ना हो, तो खिलाड़ी जो है ना इस तरह खत्म होता है, बर्बाद होता है, बनता नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि T20 क्रिकेट, जाहिर है जो लीग है वो भी T20 है, आप क्या समझते हैं इसने जो है हमारी ODI और टेस्ट क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया या उसको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, एक एक्सपर्ट क्वेश्चन है ये, और इसकी बड़ी डेप्थ है इस क्वेश्चन की, और इसके जो जवाब आपके जहन में मौजूद है, मेरे पास भी वही अल्फाज हैं कि इसने हमारी टेस्ट क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि जो टेम्परामेंट ऑफ द प्लेयर है वो शॉर्टेस्ट हुआ है, लॉन्गेस्ट नहीं हुआ। कि पिच पे 3-3 दिन खेलना है आपने, और ODI को तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया है। और इसकी वजह से आपकी बात काट रहा हूँ, इसकी वजह से हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, वो भी मुतासिर हुई है। बिल्कुल, आपके सामने मिसाल है कि ये सारे क्रिकेटर जो अभी आए, इमाद वसीम इसके अंदर थे, शादाब खान थे, इन्होंने कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस दिखला दी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर? हाँ, T20 में तो दिखलाते रहे। तो ये बोर्ड को अब चाहिए, जिस तरीके से मैंने मिसाल थोड़ी देर पहले जस्टिन लैंगर की दी थी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर की, कि भाई उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो एहलियत है, उसको देखकर उस फॉर्मेट में ही रखें, उसको शफल ना करें। अब ये चाहते हैं कि भाई हम 4 ओवर के बॉलर बन जाएं, जिस तरह हम T20 में कर रहे होते हैं, तो आपको तो दिन भर भी करवानी पड़ सकती है। उसके लिए आपको अपना फिटनेस, स्टेमिना बढ़ाना होता है, उस पर आप काम कर नहीं रहे। तो जब प्लेयर कमर्शियल सोच ले आएगा अपने अंदर, तो टेस्ट क्रिकेट तो उसके लिए पास अवे हो जाती है। बिल्कुल सही बात की आपने। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से आपने पहले मतलब बात की कि जब 2016 में हमारी ये PSL शुरू हुई, तो उसकी वजह से हमने उसका फ़ायदा 2017 की ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी
के जीतने की सूरत में सामने आया, जो नए लड़के जिनके आपने नाम लिए थे। आप क्या समझते हैं जैसे इस मतलब PSL में हमको हसन नवाज़ नज़र आ रहा है, साहबजादा फरहान नज़र आ रहा है, इसी तरह से हम देखें तो अब्बास आफरीदी और उनके साथ साथ अबरार अहमद, गो के उन्हें थोड़ी सी इंटरनेशनल उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो ये एक मतलब पॉजिटिव इंडक्शन है, अच्छी परफॉर्मेंस जी नए बिल्कुल, खिलाड़ियों ये का। बिल्कुल पॉजिटिव इंडक्शन है और और भी खिलाड़ी हैं जिनके नाम लिए देयर जा आर सकते सो हैं। मेनी नेम्स हाँ, इन दिस, नॉट ओनली दिस फोर हाँ, प्लेयर। मैं समझता हूं कि हसन नवाज, साहबजादा फरहान, ये इस टाइप के प्लेयर आगे जाके बन सकते हैं जिनकी हमें मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत है। हमारी मिडिल ऑर्डर की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है और खासकर एट दिस मोमेंट अबरार जो है वो बार बार अपनी एबिलिटी साबित कर रहा साबित है। कर रहा है। अच्छा, यकीनन आपका जवाब अभी बनता था लेकिन वक्त कम है। मैं सिर्फ एक बात और कहूँगा कि साइम अयूब, या जिनकी मतलब एक वो कहते हैं ना कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया, हाइप। हाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस, लेकिन वो इंजरी हुई और उसके बाद और अब वो मतलब इस PSL में दबे दबे से नज़र आए। देखें, इंजरी के बाद एक प्रोसेस होता है पूरा रिहैबिलिटेशन का और उसमें वक्त लगता है प्लेयर को भी, और जब वो खेलना दोबारा शुरू करता है तो उसको ये बात पता चलती है। मैंने आज से 2 साल पहले ये बात की थी एक चैनल के ऊपर कि जब नसीम शाह की सर्जरी हुई थी तो मैंने कहा था वो परफॉर्मेंस की आप इनसे नहीं उम्मीद ना आएगी, रखें। नहीं आएगी। और आप देखें लास्ट और आप सही कह रहे हैं कि उनके कोच ने भी कहा है अपने साइम अयूब के कि हमें इनको PSL में नहीं खिलाना चाहिए था। लेकिन आखिर किस बात की जल्दी थी? हाँ, सारे मेन इवेंट्स तो पूरे हो चुके थे सही, कि आप उनको साइम अयूब को खिलाई जा रहे हैं, सही। तो इस वजह से खिलाड़ी खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो जिन्होंने इनको खिलाया और रिजल्ट हमारे सामने है। जी, वक्त कम था, यकीनन क्वेश्चन और भी हैं। बहरहाल मतलब है कि शुक्रिया तो अदा करूंगा, लेकिन मैं ये एक बात ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे सवालात मैंने किए और आपने उसके जवाबात दिए। क्रिकेट के हवाले से कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो और हमारे नौजवानों को एक पैगाम, गो कि अभी तशनगी रही थी और ये प्रोग्राम और होना चाहिए था, लेकिन ज़ाहिर है वक्त की पाबंदी। मैं क्रिकेट के हवाले से यही मैसेज दूंगा कि हमें बहुत से फ्यूचर स्टार्स नज़र आए इस पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, और बोर्ड को अब इनके साथ वर्क करना चाहिए जो लोग इसमें नज़र आए। और मैं नौजवानों को ज़रूर यही बात हमेशा हर प्रोग्राम के अंदर कहता हूँ कि याद रखिएगा कि कोशिश करना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी है, नतीजा जो है वो अल्लाह के हाथ में होता है। तो आप हमेशा कोशिश अपनी करते रहें, ट्राई करते रहें। होप सस्टेन्स लाइफ, नेवर बी डिसअपॉइंटेड। यकीनन आपको कामयाबी मिलनी है और मिलेगी। खासकर मैं हसन नवाज, यू आर हैविंग अ ग्रेट फ्यूचर। साहबजादा फरहान, द वे यू प्लेड दिस टूर्नामेंट इट वाज फैंटास्टिक। और स्पेशली जो हमारे अबरार हैं और बहुत सारे लोग हैं, आपका बहुत अच्छा फ्यूचर है। और वो तमाम नौजवान जो ग्राउंड लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के दरवाजे पर दस्तक देना चाहते हैं, कीप वर्किंग हार्ड, नथिंग इज एंडेड, never give up, keep trying, because whenever the Pakistan will be there, you have a chance here for the future. और अल्लाह पे भरोसा करें। मैं हमेशा प्रोग्राम के एंड में कहता हूँ कि कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ें, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए आपकी ज़िंदगी में ज़रूर तब्दीली आएगी। मैंने खुद 7 बार तर्जुमे से पढ़ा है, तफसीर से भी दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो हमें सिरात मुस्तकीम पर लेकर आएंगी। और याद रखिएगा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, के हर अमल का दारोमदार नियत पर है। नियत आपकी अच्छी है, पॉजिटिव है, कोशिश कीजिए, कामयाबी अल्लाह पे छोड़ दें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आप इस प्रोग्राम में शरीक थे। इंशाल्लाह बड़ा आइंदा भी आपको दावत देंगे। प्रोग्राम बड़ा अच्छा रहा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको पसंद आया होगा। इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा और आइंदा इंशाल्लाह हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।